गरेवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आलूवालिया एंड कंपनी की गिरती हुई हालत देखकर उनके सारे शेयर्स खरीद लिए। हालांकि ऐसा करने पे उन्हें खुद घाटा उठाना पड़ा। ये उनकी बिजनेस राइवलरी है, फिर बिजनेस टैक्टिक्स। हकीकत तो ये है कि अब गरेवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आलूवालिया को टेक ओवर कर लिया। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। हमारी कंपनी का टेक ओवर नहीं, बल्कि ये एक नई जंग की शुरुआत है। हम गरेवाल का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। सुजल गरेवाल को क्या लगता है कि उससे एक नई जंग जीती? नहीं, उसे ये बात नहीं पता चला कि जब तकदीर चक्कर लगाती तब वो पूरा चक्कर लगाती। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चक्कर के अंत में जीत हमारी होगी। और मैं चाहती हूँ कि इसमें आप सब मेरा साथ दें। कशिश, हम आपके साथ हैं। मौली, तुम प्लीज मेरा कोट और ब्रीफकेस ले आओगी। कशिश, आपने वो रजिस्ट्री खोल के देखी? मैं तो भूल ही गई। कशिश, वो रजिस्ट्री फोरेंसिक लैब से आई है, उसमें जरूर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, चलो आइए। सिद्धार्थ, इसमें तो ये लिखा है कि मिस्टर आलूवालिया की मौत जहर खाने से हुई थी, लेकिन वो जहर पेट में नहीं बल्कि लंग्स में। क्या? हाँ सिद्धार्थ, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो जहर पानी में था तो वो सीधा पेट में जाना चाहिए, लंग्स में। लंग्स में तो सांस लेने से। इनहेलर। इसका मतलब जहर इनहेलर में था। इट इज कंफर्म्ड, इस इनहेलर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल मिले हैं उससे ये कंफर्म हो जाता है कि इनहेलर के अंदर ही जहर था और इसे लेने से ही मिस्टर आलूवालिया की मौत हुई। इंस्पेक्टर साहब, कशिश है ना? अंदर है, मैं अभी बुला के लाती हूँ। नहीं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। मैं मिसेस कशिश आलूवालिया से मिलने नहीं आया। तो फिर आप किससे मिलने आए? जिसने मिस्टर आलूवालिया का मर्डर किया। आपका क्या मतलब है? मतलब मिस्टर आलूवालिया का मर्डर मिसेस आलूवालिया ने नहीं, बल्कि आपके ही परिवार के किसी दूसरे मेंबर ने किया।
एक्सक्यूज मी सर, उठिए। आप यहाँ? आपको मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी? हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती मिस्टर कार्तिक। हम न्योता लेने नहीं देने आए हैं। ले चलो इन्हें। चलिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। नहीं भी। चलिए आइए। कहाँ लेके रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब। सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? प्लीज, इसने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अब इतना भी मासूम बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर कार्तिक। तुम्हारा जुर्म सामने आ गया है कि तुमने अपने पिता मिस्टर आलूवालिया का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कार्तिक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरे पास सभी सबूत हैं। वो इनहेलर जिसके जरिए मिस्टर आलूवालिया के लंग्स में जहर दिया गया, इनके फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं उस पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिलीव मी, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने बाबूजी को जहर देके मारा है। कैसे हो सकता है सिद्धार्थ? बोलो इनको कि मैं खूनी नहीं हूं। बोलो सिद्धार्थ, बोलो। ये मुझे लेके जा रहे हैं सिद्धार्थ, रोको इनको। सिद्धार्थ, बोलते क्यों नहीं तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए सिद्धार्थ, इससे पूछे इससे। हाँ कार्तिक, तुमने सिर्फ मिस्टर आलूवालिया को नहीं मारा, बल्कि उनके साथ साथ तुमने मेरी बहन चारू का भी कत्ल किया। आप सब लोग जानना चाहते थे ना कि मैंने मिस्टर आलूवालिया के साथ शादी क्यों की। उस रात मिस्टर आलूवालिया आपको किसका नाम बताने वाले थे, तो सुनिए, मैंने मिस्टर आलूवालिया के साथ शादी इसलिए की ताकि मैं चारू के कातिल तक पहुंच सकूं। हाँ, चारू ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका खून कार्तिक ने किया था। बकवास कर रही है ये। जिस तरह से ये कार्तिक पे इल्जाम लगा रही है ना, मुझे पूरा यकीन है इन्होंने कार्तिक को फंसाया। सिद्धार्थ, तुम भी इसकी बातों में आ गए। ये कशिश की चाल है, तुम समझते क्यों नहीं हो सिद्धार्थ? मेरी समझ में सब कुछ आ रहा शिव, इसीलिए मैं कशिश के साथ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैंने किसी का खून नहीं किया। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर, झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है इंस्पेक्टर, झूठ है ये सब। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आज एक बड़ी बहन अपने फर्ज में इतना आगे निकल गई कि उसका दर्जा माँ के बराबर हो गया। सोच रही हूँ कि क्या मेरी बहन मुझे माफ करेगी या नहीं। मौली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? दी, आप सब जानती थी कि चारू का कत्ल हुआ है। उसने आत्महत्या नहीं की, और ये जानने के लिए ही आपने मिस्टर आलूवालिया से शादी की, और हमने हमेशा आपको गलत समझा दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पागल, आज रोने का दिन थोड़ी है, आज तो खुशियों का दिन है। देखना मौली, आज चारू जहाँ कहीं भी होगी,
बहुत खुश होगी। और मिस्टर आलूवालिया, उन्होंने क्या कुछ नहीं संभाली, अपनी बदनामी, अपने बच्चों की नफरत, सिर्फ इसलिए ताकि हम चारू के कातिल तक पहुंच सके। जानती हूँ मौली, जिस काम से मैं इस घर में आई थी, आज वो मकसद पूरा हो गया। आज इस मौके पर मुझे मम्मा और चारू की बहुत याद आ रही। दी मौली, आज मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, वहां जहां हमारी बचपन की यादें बसती। तू मेरे साथ चलोगी ना मौली? हाँ दी। ऋषि, तुमने ये फाइल ठीक से चेक कर लिया ना? बीबी, मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाया। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अमाउंट आपने कोट किया है वो सबसे कम है। फिर भी तुम एक बार ये फाइल रीचेक करके फिगर्स ऑल्टर कर लो। मैं किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट खोना नहीं चाहता। बिग बी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही है। ठीक है, तुम ये फाइल कंप्लीट करके भिजवा दो। ओके, ऑलराइट। अब मैं चाहूं भी तो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी, कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी मैं तुम्हें। हेलो। हाँ ऋषि यार, वो मैं पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहा था। तेरी वो शिवांगी है, उसको पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखा मैंने। हाँ, अपने भाई कार्तिक के साथ है। अंदर जाकर पता किया मैंने तो कार्तिक को मिस्टर आलूवालिया के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन ब्रो। मैं बस वहीं पर पहुंच रहा हूँ। शिवांगी के साथ ऐसे वक्त में मुझे तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि ऋषि गरेवाल ऐसे मौके पर वहां हो। वरुण, वो ऋषि। क्या फिर से उसने आपसे कोई बदतमीजी की? मेरे साथ नहीं वरुण, लेकिन बदतमीजी वो करेगा जरूर शिवांगी के साथ। ये आपसे किसने कहा? ऋषि अपने किसी दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा था। मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। वरुण, तुम तो जानते हो ना, शिवांगी कार्तिक के साथ पुलिस स्टेशन में। अब ऋषि भी वहीं पे जा रहा है, और अगर ऋषि वहां गया तो नहीं दी, आप चिंता मत कीजिए। ऋषि चाह के भी कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट मी। मुझे धोखा देने का गिल्ट इतना बढ़ गया कि तुम यहाँ पुलिस स्टेशन आ गई अपना जुर्म कबूल करने के लिए। मैं यहाँ क्या करने आई हूँ
ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? एंड लेट्स बी ऑनेस्ट ऋषि, अगर धोखा देके गिल्ट के कारण अपने जुर्म का इकरार करने अगर कोई पुलिस स्टेशन जाएगा ना, तो वो मैं नहीं तुम होगे। क्योंकि अगर कानूनी अंदाज में मैं तुम्हारा नाम पुकारना चाहूँ ना, तो इट विल नॉट बी ऋषि गरेवाल, इट विल बी दफा 420। अभी फैमिली में मर्डर हुआ है ना, इसलिए दफा की भाषा बोल रही हो। खबरदार जो मेरे भाई पे कोई इल्जाम लगाया तो, मेरा भाई कोई खूनी नहीं है, ओके? हाँ, तुम यहाँ साइट सीइंग करने आई हो ना, जगह वैसे बुरा नहीं है। तुमसे मतलब? तुम्हारी हर बात से मतलब है शिवांगी। क्योंकि बिना मतलब के तुमने मेरी जिंदगी में दखल दिया है ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल दूंगा। नहीं दे सकते तुम, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम फिर से? पता है वरुण, तुम्हें देखकर मुझे मोगली की याद आती है। अरे नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बेचारा मोगली इंसान होकर जानवरों के बीच में रहा, इसलिए ना इंसान बन पाया ना जानवर। एक बात तो है जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आती है। हाँ, क्या? तुम जहर बहुत अच्छा उगलते हो। हाँ, वो तो है, मैं जहर बहुत अच्छा उगल लेता हूँ। और एक ये I mean, इनका भाई है जो जहर पिला देता है। नहीं, वेल डन। हम जहर बाद में खेलेंगे, ठीक है? अब तुम घर जाओ। शिवांगी के साथ अकेला रहना चाहते हो, उनकी मौसी के साथ? ऋषि, बिहेव योरसेल्फ। इससे पहले कि मैं खुश कर बैठूं, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे तुम क्या करोगे? करता तो मैं हूँ, तुम संभालते हो। क्या हो रहा है यार? कहाँ था यार? क्यों नहीं मिल रहे तुम मुझे? क्या हो रहा है यार? अरे सर, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत दिन बाद मिले ना, इसलिए ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन के बाद गड़बड़? भाभी कैसी है? सब ठीक है ना? भैया का ख्याल रखना। It's disgusting. I'm sorry about Rishi. Varun, are you okay? I'm fine. मैं आप लोगों को घर छोड़ दूँ? It's okay. वैसे भी हम अपनी गाड़ी में आए। Anyway, Varun, thanks for everything. You're welcome. थैंक्स वरुण। चले शिवांगी। हाँ संतोष जी, आपका काम हो जाएगा। या बोलो साहब, मैं बाद में बात करता हूँ। बीस में से 5 दिन बीत चुके हैं, अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। नहीं, मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमने टेंडर भरा है, मैंने भी भरा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा। अगर मैं दुश्मनी भी करता हूँ तो उसूलों के साथ करता हूँ। इसीलिए तुम्हें नसीहत देने चला आया कि यहाँ पर घूमने फिरने से अच्छा है घर जाकर एक बार फिर से हारने के लिए हौसला इकट्ठा करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।